इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन ब्लू एरिया और जिनाह एवेन्यू इंतशार और शरपसंदों से मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है डी चौक, चाइना चौक और जिनाह एवेन्यू से गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। रेंजर्स एहलकारों का पैदल और गाड़ियों में गश्त, मुजाहिरीन का ताक़ुब। एहतजाज में शरीक 500 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद में वो लोग शामिल हैं जो फोर्सेस में हमले कर रहे थे। इलाका क्लियर कराने के बाद कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। पीटीआई आला क़यादत की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तय। पंजाब पुलिस और रेंजर्स की खुसूसी टीमों की क़यादत की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया गया। बुशा बीबी और अलीमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गईं। कितनी बार ये करना है? प्लीज अब बस कर दें, कल तक स्कूल खुल जाएंगे। आजकल एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानती इमरान खान का फैसला और मैं डी चौक जाऊँ। धोस धमकी के साथ मैं पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे और उन्होंने वो धोस धमकी करके देख भी ली। अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरात है, कोई उनका ऐसा रवैया नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि उनके साथ मुज़ाकरात। कितनी बार ये करना है? प्लीज अब बस कर दें, कल तक स्कूल खुल जाएंगे। सड़कों पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल का सूरज नई सोच के साथ तुलू होगा। बुशरा बीबी और गंडापुर अभी तक फरार है। पीटीआई ने संगजानी बैठने पर इत्तेफाक कर लिया था। बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया। हमने 2 मरतबा इनको कहा संगजानी में जलसा कर लें। पहले भी कहा था धौंस धमकी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। 1-2 नहीं, कई हजार लोग भागे हैं। गंडापुर की बानी पीटीआई से कल मुलाकात इल्म में नहीं। इस्लामाबाद के शहरियों को जो मसाइल हुए वो हमारी वजह से नहीं हुए। दौड़े हैं तुम दबा के, जिस तरह भागे हैं दीवानावार, अपनी गाड़ियां आपस में टकरा दी। मैं देख के आया हूँ, गाड़ियों का रुख डी चौक की तरफ होना चाहिए था, गाड़ियों का रुख है F10 F11 की तरफ। ये फाइनल कॉल नहीं थी, ये मिस कॉल थी। इसका नाम अली अमीन खान भगोड़ा होना चाहिए था, गलती से अली अमीन खान कंडा पर रखा गया है। ये दूसरी दफा मौके से भागा है। बेसर सामानी की हालत में दौड़े लगी हैं। लोग गाड़ियां, कपड़े, चप्पलें भी छोड़कर भाग गए। वज़ीर इत्तलात तारट कहते हैं कंटेनर इसलिए जला दिया, इसमें हुकूमती इमारात और शख्सियात को निशाना बनाने का मंसूबा था। अलीमीन गंडापुर का नाम भगोड़ा होना चाहिए। डील है न ढील, ये फाइनल कॉल नहीं, मिस कॉल थी। सिक्योरिटी एजेंसीज का कारनामा है। अली अमीन और बुशा बीबी को एक गाड़ी में बिठा दिया। ये सियासी जमात नहीं, दहशतगर्द हैं। अताउल्ला तारट मुजाहिरीन की जदीद अस्तहे के साथ वीडियो सामने ले आए। कहा, मुजाहिरीन के पास जदीद अस्तहा कहाँ से आता है? एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद एहतजाज को मनसूख करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक बानी चेयरमैन से मुलाकात और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद अगला लाहेअमल बताया जाएगा। पुरअमन मुजाहिरीन पर इस्लामाबाद की सड़कों पर गोलियों की बारिश की गई और सैकड़ों निहत्थे पाकिस्तानियों को जख्मी किया गया। डी चौक पहुँचने वाले कारकुनान और शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात नाकाबिल कबूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। कहते हैं पाकिस्तान किसी भी सियासी मुफाद के लिए इंतशार और खून रेज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहे हैं। पूरी कौम शहीद रेंजर्स और पुलिस एहलकार को सलाम पेश करती है। पीटीआई एहतजाज में शहीद 3 रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, आर्मी चीफ और आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। ISPR के मुताबिक शहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों के लिए रवाना। मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। नायक रमज़ान, सिपाही गुलफाम और सिपाही शाहनवाज गुज़श्ता रोज़ एहतजाज के दौरान शहीद हुए थे। के मुकाम से तेज रफ्तार गाड़ी आई जो रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को मारकर आगे निकल गई। ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स एहलकार का चश्मकुशा बयान सामने आ गया। कहा, जिस गाड़ी ने जवानों को निशाना बनाया उसकी लाइट्स बंद थी।
वाक़े में रेंजर्स के 3 जवान शहीद हुए। रेंजर्स और पुलिस के 5 एहलकार जख्मी भी हुए। उधर शरपसंदों के रेंजर्स एहलकारों पर हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। अफसोसनाक वाक़या रात 2:44 पर रुनुमा हुआ। गाड़ी दरख्त के अक़ब से आते हुए एहलकारों को कुचलते हुए आगे निकल गई। बानी पीटीआई और मुशरे इतलात केपी बैरिस्टर सैफ में राब्ता। बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई को बताया, हमने संगजानी के मकाम पर धरने का कहा मगर बुशरा बीबी नहीं मानी। अब डी चौक पहुंच चुके और यहीं बैठे हुए हैं। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, डी चौक आ गए हैं तो वहीं बैठे रहें। पाक बेलारूस ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। 2 तरफा ताउन के मुतादिद मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। दस्तावेजात का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दौरा शराकतदारी की नई राहें खोलने में मददगार साबित होगा। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको बोले, पाकिस्तान के साथ ज़राअत और दिफाई पैदावार पर ताउन बढ़ाएंगे। बेलारूस पाकिस्तान की टेक्सटाइल और दीगर बरामदात से फ़ायदा उठाएगा। वज़ीर आज़म और बेलारूस के सदर की मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इक़्तिसादी, तिजारती और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म का बेलारूस के सदर और वफ़द के एजाज़ में इशाया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की पुलिस और रेंजर्स पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। जाबहक सिक्योरिटी एहलकारों के अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, 9 मई के मास्टर माइंड्स आज भी रियासत पर हमला आवर हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बोले, शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर नाकाबिल मुआफ़ी हमला किया। पीटीआई वाले शरपसंद नहीं, दहशतगर्द हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बुशरा बीबी गैर मुल्की दहशतगर्दों और असलहे के साथ खून बहाना चाहती थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पुलिस और रेंजर्स के जवानों के कातिल हैं। अब इनके लिए कोई मुआफ़ी नहीं। हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस एहलकार की शहादत का मुकदमा थाना टेक्सला में दर्ज। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर, सालार खान काकड़, शाहिद खचक नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। कांस्टेबल मुबशिर बिलाल मुजाहिरीन के पथराव से शहीद हुए थे। पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज में शाहीनों की शानदार वापसी। दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी स्पिनर्स और ओपनर्स ने मेजबान टीम को बेबस कर दिया। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 145 रन पर ढेर हो गई। इब्रार अहमद ने डेब्यू वनडे में 4 शिकार किए। सलमान आगा ने 3, फैसल अकरम और साइम अयूब ने 1-1 विकेट हासिल की। डेवन मायर्स 33 और शॉन विलियम्स 31 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में कौमी ओपनर्स का लाठीचार्ज। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने 19वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच कल खेला जाएगा। ओपनर साइम अयूब की वनडे करियर की पहली सेंचुरी। जिम्बाब्वे के खिलाफ 62 गेंदों पर 113 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 3 छक्के और 17 चौके मारे। सेंचुरी और 1 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। चैंपियंस ट्रॉफी की किस्मत का फैसला जुमे को होगा। आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग तलब कर ली। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर ना माना तो वोटिंग के जरिए
मेज़बानी छीनने की कोशिश होगी। डॉलर्स के जरिए मौक़िफ़ से पीछे हटाने का भी प्लान। इवेंट मुंतकिल हुआ तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट करेगा। सिर्फ भारत के खिलाफ खेलने से इनकार का ऑप्शन भी मौजूद। पीसीबी ज़राए का कहना है मेज़बानी में शिराकत और इजाफी रकम लेने की पेशकश कबूल नहीं करेंगे। मुकम्मल इवेंट का इनेकाद पाकिस्तान में ही करना चाहते हैं। पाकिस्तान किसी भी नाइंसाफी पर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता रोज तेजी के बाद शदीद मंदी। 100 इंडेक्स एक दिन में 5 नफसियाती हदें खो गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 99,819 की बुलंद तरीन सतह पर गया। कारोबार के अख्ताम पर 3,505 पॉइंट्स की बड़ी कमी। 100 इंडेक्स 94,574 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ केस सियासी ट्रायल की बदतरीन मिसाल है। भुट्टो केस में तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह का भुट्टो केस से मुतालिक सदारती रेफरेंस का इजाफी नोट जारी। लिखा, सियासी ट्रायल में मनपसंद नताइज के लिए गैर शफाफ तरीके आजमाए जाते हैं। भुट्टो ने खुद कहा था, आइन की छतरी तले ही अदलिया आज़ाद रह सकती हैं। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत ज़राअत से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। मरियम नवाज की गंदम स्टोरेज कैपेसिटी बेहतर बनाने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया, पहली बार यूरिया खाद का स्टॉक ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है। पंजाब में 10 दिसंबर तक गंदम की काश्त का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज मरी पहुँच गईं। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी मरी में मौजूद हैं। पंजाब के ताजिरों का रात 8 बजे मार्केट्स बंद करने की पाबंदी खत्म करने का मुतालिबा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से ताजिरों के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब की ताजिरों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। मिस्र के साहिली इलाके में सयाहों की कश्ती डूब गई। कश्ती में सवार 28 अफराद को बचा लिया गया। 16 की तलाश जारी। बरतानिया में तूफान बर्ड से बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। सड़कें और रेलवे नेटवर्क मुतासर। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। तूफानी हवाओं के बाद तैयारों को लैंडिंग में मुश्किलात का सामना। जनूबी इंग्लैंड और जनूबी वेल्स में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। चीन के शिमाली और मशरकी इलाकों में बर्फबारी। हर शय सफेदी में ढक गई। ब्लू अलर्ट जारी। शहरी इलाकों में दर्जा हरारत 3 डिग्री तक गिरने की पेशगोई। मक्का मुकरमा ताइफ समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मस्जिदुल हराम में बारिश के दौरान तवाफ के रूह परवर मनाजिर। ताइफ और असी कबीर में सैलाबी सूरत हाल। स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत कर दी गई। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज के अगले दोनों मैच मुलतवी। सीरीज का दूसरा मैच आज और तीसरा मैच 29 नवंबर को इस्लामाबाद क्लब में शेड्यूल था। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद की सूरत हाल के बाइस मैच मुलतवी करने का फैसला किया गया। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। बांग्लादेश को 8 विकेटों से हरा दिया। नेपाल ने जनूबी अफ्रीका को 11 रन से शिकस्त दे दी। भारत की अदम शिरकत पर अफगानिस्तान को वॉकओवर मिल गया।